जय हिंद दोस्तों, एडू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। शंकर चैनल में भी आपको एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। इसके साथ ही कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, शिव खैरा जी का कोटेशन से। और मैंने इस कोटेशन को अपनी लाइफ में अपनाया गया, आप भी अपना सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे SCRT NCRT पढ़ रहे हैं या फिर BPSC TRE 3 के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के लिए, तो विजेता और आप में सेम चीज़ें करते हैं। दोनों के लिए सिलेबस सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं करता। वो भी वही चीज़ पढ़ेंगे, वही NCRT SCRT को पढ़ के जाएंगे, वो भी वही PYQ लगाएंगे, वही भी उनके पास भी वही समय ही रहेगा, टाइम भी वही है। बट जो विजेता है और अविजेता में है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उस काम को अलग करने का तरीका होता है और उसको शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं। उनके पास सफलता होती है और आपके पास 1-2 नंबर से रह जाते हैं इसी कारण से। चलिए, जो वीकली करंट अफेयर्स है, ये आपका इसमें करंट अफेयर्स मंथली और जो भी बिहार स्पेशल, इसको संगठित रूप से हम इसको करने जा रहे हैं। और सारे कंपटीशन में जितने भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, उस सभी एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी फर्स्ट टाइम आया है, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट आपको बार बार देखते रहे। ये सारा कंटेंट आपको बार बार इंपॉर्टेंट रहेगा। देख सकते हैं, PDF और नोट्स के लिए आपको सिर्फ और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीकली करंट अफेयर्स और जितने भी SCRT NCRT का नोट्स है, या फिर आपका 6 से लेकर के 12 तक का नोट्स, 6 NCRT का और SCRT का 6 से लेकर के 10 तक का वहाँ पर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप दे सकते हैं। हाँ, हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा इस नंबर पर। उसके कुछ नॉमिनल चार्जेज है, इसलिए रखा गया ताकि इसको मेहनत को आप वैल्यू दे सके। अदरवाइज जब किसी चीज़ को फ्री मिलता है तो उसकी वैल्यू भी आप नहीं देते, इस कारण से इसके चार्जेस रखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, उपराष्ट्रपति जगदीप, आपको पता है, कई लोग को ये भी नहीं पता है, उपराष्ट्रपति TRE सेलेक्ट हो जाते हैं। TRE 1 और TRE 2 में आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया, तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये भी नहीं पता था। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताया कि बोधगया, ये बिहार स्पेशल है, बिहार करंट अफेयर्स को इसमें ऐड किया गया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी किस पीढ़ी का हुआ है। आपको पता है, जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष नहीं है, वो एक्चुअली कटा दिया गया था शशांक के द्वारा। तो ये जो वृक्ष है 5वीं पीढ़ी का है, और किसको कौन लगाया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, ये जो महाबोधि वृक्ष, ये देख सकते हैं, ये जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, जिनका नाम पुराना नाम था सिद्धार्थ। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध बोला गया। और यहाँ पर है महाबोधि स्थित जो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है, वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। हेंगसांग 7वीं शताब्दी में, यानी 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने उसको नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसको दूसरे फेस से हाईलाइट कर देते हैं, नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जो है 5वीं पीढ़ी का है, और ये क्वेश्चन कई जगह कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए लाएगा। 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कलिंगन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कलिंगन लगवाया था। और ये जो किसके द्वारा लगवाया गया था, जो अभी वर्तमान में जो वृक्ष देखने को मिलती है जिसके नीचे ये सारी चीजें हैं, तो यह अलेक्जेंडर कलिंगन द्वारा लगवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत संगति इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VBI, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया होगा कई जगह। हालांकि TRE 1 और TRE 2 में क्वेश्चन नहीं आए थे, बुद्ध भूल गए थे, महावीर के क्वेश्चन भूल गए थे, कोई भी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अन कंपटीशन में शायद इससे क्वेश्चन आ जाए। शॉर्ट बेस को कंप्लीट करते हैं। बहुत संगति जो फर्स्ट हुई थी 483 ईसा पूर्व में, BC में, जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और राजगीर में हुई थी। आपको राजगढ़ कहा जाता है अभी रिसेंटली, पुराना नाम राजगिरी है। और इसका शासनकाल जो था अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप उस समय। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें आपका 383, याद करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 100 साल उसमें घटा दीजिए, 100 ईयर्स का यहाँ पर डिफरेंट है। यानी BC में, बिफोर क्राइस्ट में, ये घटते क्रम में आएंगे क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का जो भी उल्टा होगा 1, 2, 3, 4 उल्टा सारी चीज़ें, यानी कि 100 मान लीजिए, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति आती है 2500 के ईसा पूर्व में, ये 2500 BC ये संबंधित है, तो नीचे घटते हुए आएगा। तो इसमें 100 ईयर ऐड होंगे तो ये घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, यानी सेकेंड हुई थी BC में ईसापुर में, सेकेंड 383 में वैशाली में हुआ था। और इसमें शासनकाल था काला अशोक का और शावक
मीर जो थे, साबक मीर जो थे उसमें अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद थर्ड जो हुई थी पाटलिपुत्रा, जिसका अभी पुराना नाम पाटलिपुत्रा है, अभी वर्तमान नाम पटना है, यानी पाटलिपुत्रा में थर्ड हुई थी। और ये क्रम जरूर याद रखिए, खासकर ये जो टर्म है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होती है बार बार कि फर्स्ट कहाँ हुई थी राजगीर में, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा, उसके बाद फोर्थ जो हुई थी कुंडलग्राम, इसमें भी हीनयान महायान में डाइवर्ट हो गए थे। नेक्स्ट है इसमें जो शासनकाल था थर्ड में अशोक, उसके बाद मोगली, पुर्तिस इसमें जो थे अध्यक्ष थे। फोर्थ जो हुई थी 72 बीसी में हुआ था, सॉरी एसी में हुआ था, यानी ईस्वी में हुआ था 72, या में बीसी खत्म हो गया था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। उसके बाद स्टार्ट हो गई थी 1 2 3 4। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हुआ था कुंडल वन में, कश्मीर में, और इसमें कनिष्क थे, याद रखने के लिए सिर्फ कर सकते हैं कोश कुंडल, कोश कनिष्क, और उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं तो अश्वघोष याद रखिएगा उपाध्यक्ष, बाकी में उपाध्यक्ष में क्वेश्चन संबंधित नहीं आती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका टेलीग्राम में हालांकि पीडीएफ हम भेज देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है और डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी गई है। इनका बर्थ कहाँ हुआ, यानी जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में। और इसमें जो हुआ था इनका कौन से महाजनपद थे, तो कौशल महाजनपद में हुआ था। कब हुई थी, तो 563 बीसी में हुआ था। एनसीईआरटी में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में यही रहता है, एनसीईआरटी में यही माना गया है, बीपीएससी में कहीं कुछ और माना गया है, तो कहीं 83 मानता है या क्या है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप 563 ही मानिएगा, ठीक है, 563 बीसी में। गृह त्याग को जो हुआ था 29 वर्ष की उम्र में हुआ था, 29 वर्ष की उम्र में। किसकी प्रामाणिकता को किसकी क्वेश्चन है, किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था बुद्ध ने, तो वेदों की प्रामाणिकता को उन्होंने नकारा, ये क्वेश्चन आया है। उपदेश जो दिया था, उपदेश का भाषा जो इनका रहा था पाली भाषा में रहा है। कौन सी भाषा में, एक पाली भाषा में। नेक्स्ट है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला सम्राट कौन था, तो सम्राट अशोक, और अशोक का स्तंभ जो हमारे देखा जा सकता है। और नेक्स्ट है फर्स्ट गुरु जो इन्होंने बनाया था अपना, गुरु अलाम कलाम को बनाया था, गुरु अलाम कलाम को बनाया था, बस इतना रखिए। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गृह त्याग को जो घटना को तो उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और सौतेली माँ का जन्म, क्योंकि पहली बिच्छू इन्हीं को बनाया गया था, इसलिए प्रजापति गौतमी इनका नाम है, गौतमी, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध इससे को रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इनका पूरा जो नाम है गौतम बुद्ध, इससे संबंधित याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रजापति गौतमी। माता का नाम जो रियली जो जिन्होंने जन्म दिया था ये है माया देवी। इनकी एक्चुअली में ये मौसी रहती है और इन्हीं से ये शादी कर लेते हैं इनके पिता, तो ये सौतेली माँ बन जाती है। और कुछ ही दिन के बाद, जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी देहांत हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं। इनका नाम है माया देवी। नेक्स्ट है, तो इनका पालन पोषण कौन किया था, ये प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने किया और इनकी सौतेली माँ। परिनिर्माण स्थल जो है कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था, वही आपको मल्ल गणराज्य के अंदर आता था, जिसमें वो उनका परिनिर्माण हुआ था। परिनिर्माण जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, किस महाजन के अंदर आता था, उसमें मल्ल राज के अंदर आता है। और कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो जन्म जो हुआ था जिस महाजनपद में, तो कौशल में। जहाँ पर जन्म हुई थी कौशल में, और जहाँ पर मृत्यु हुई थी वो मल्ल महाजनपद, मन गणराज के रूप में आप याद रखिएगा, मन गणराज। आई होप कि क्लियर होगा। इतना आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बीच बीच में, मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है त्रिरत्न, जो ये मानते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध और धम्म में तीन रत्न होते हैं। लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है। गंधार शैली में इनकी जो भी सबसे बड़ी ज़्यादा मूर्ति जो बनी गई है वो गंधार शैली में बनी गई है। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने किया था, मखली घोषाल ने। अशोक दीक्षित जो हुआ था, और अशोक को जो दीक्षा प्राप्त हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म इन्होंने लिया था, तो किसके द्वारा लिया गया था, एक जो गुरु थे उसमें मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा। जो गुरु जिसने दीक्षा इनको दिया था अशोक को, सम्राट अशोक को, वह मोगली पुत्र तिष्य ने। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था, इन्होंने स्टार्ट किया था एक साथ, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। 6 साल के बाद जो तपस्या करने के बाद इनको गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ब्राह्मण को वापस अरुबेला में जो उनको मिलन हुआ था, यानी दोबारा मिलन करने के बाद वहीं पर उनको ज्ञान की यानी कि गुरु दीक्षा दिया गया था। तो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य का कहाँ बनाया था, अरुबेला में, ठीक है।
कहाँ पर, अरुबेला में। इस तरह से याद रखिएगा। सेकेंड गुरु जो बनाया था, पहला अलामरा था, दूसरा था रुद्रक। पहला मैंने अभी बताया है, ये देख सकते हैं, अलार कलाम को बनाया गया था, अलार कलाम को। दूसरा जो गुरु आपके रहे हैं, रुद्रक रहे हैं। फर्स्ट जो मूर्ति कहाँ बनाई गई थी, हालांकि ये खुद मानते नहीं थे कि मैं भगवान हूँ या मेरी कोई पूजा हो या फिर मूर्ति बनाया जाए, लेकिन मूर्ति जो बनाई गई थी मथुरा में बनाई गई थी। कहाँ पर फर्स्ट मूर्ति जो बनाई गई थी, यूपी में। इनको एक कह सकते हैं विष्णु का 10वां अवतार या कई अवतार के रूप में इन्हें माना गया, बाद में इसको भगवान के दर्जा देने के रूप में। तो इसमें है हीनयान महायान जो दोनों डाइवर्ट हुआ, इससे निकल के आया। तो मथुरा में पहले इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। आपको क्वेश्चन से मतलब है अभी, तो यहाँ पर मृत्यु आपका कहाँ पर मिला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर्स में। ये आपका करंट के साथ साथ जो आपका हिस्ट्री है उसको भी करंट कनेक्शन करके बताया गया। हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप्स जो आपका 2024 में लॉन्च किए गए हैं वो सारे एक साथ में हैं, जो कि आपको पता है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से आपका स्टार्ट हो चुका है 19 अप्रैल से और कंटिन्यू चलेगा 1 जून तक। तो बिहार में एनआईसी जो किया गया है, बिहार में दरभंगा मतदान केंद्र में डीएम राजीव रौशन के द्वारा एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि 7 चरणों में आपका 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलेगा। और इसका रिजल्ट यानी परिणाम आपको देखने को मिलेगा लोकसभा का 4 जून को देखने को मिलेगा। तो चुनाव आयोग द्वारा भी कुछ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं। सी विजन ऐप, सी विजन ऐप का आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिकायत के लिए संबंधित है। आपका दूसरा है नो योर कैंडिडेट, आपके कैंडिडेट कौन है, आपके क्षेत्र में कौन एमपी आपका कैंडिडेट है, निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। नो योर कैंडिडेट्स के बारे में। सक्षम ऐप क्या है, तो विकलांग व्यक्तियों को मतदान यानी विकलांग जो है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो भी मतदान केंद्र पर मतदान सुनिश्चित करने के लिए ये आपका सक्षम ऐप है। नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ आपको हेल्प के लिए सक्षम ऐप है। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जितने भी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और अपना वोट जो अधिकार है उनका वो राइट से वो उसका उपयोग करने के लिए ये सारे सक्षम एप्लीकेशन के तहत आपको जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन जो रिसेंटली 2024 में लॉन्च की गई है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। उल्लास किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बाल रक्षा जो है आपका है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौपाल है भोजपुरी का फर्स्ट OTT ऐप से संदीप बंसल द्वारा लॉन्च किया गया। संदीप बंसल एक बार याद कर लीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा। अनुवादनी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अनुवादनी सरपंच संवाद असम सर के राज्यपाल यानी गुलाब चंद कटारिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुलाब चंद कटारिया, हालांकि कटारिया ज़्यादातर टाइटल आता है हरियाणा में, ये हैं अभी असम के राज्यपाल, ठीक है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया सरपंच संवाद। राजमार्ग यात्रा NHAI दो है, NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1962 किसान ऐप से नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर, क्योंकि मोदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है एक बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो 1962 किसान एप्लीकेशन है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है, किसान से संबंधित होगा, नो डाउट्स किसान से संबंधित होगा। नेक्स्ट है संकलन ऐप्स जो है ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी था और एक बार यहाँ से देख लीजिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सक्षम है, सी विजन है, सुविधा है, ये सारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल आइकन जो बनाया गया है 2023 का जनवरी 2023 में सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है, जो कि राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है, भारत रत्न। और कब मिला है, कौन से नंबर के हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत रत्न आपके जनवरी 2023 में इनको बनाया गया है सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकन। और बिहार स्टेट में, क्योंकि बिहार आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बिहार SSC हो या फिर आपका बिहार टीचर्स के एग्जामिनेशन हो, बिहार में जो भी कंपटीशन है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका है जनवरी 2023 में बनाया गया था, बिहार स्टेट आइकन बनाया गया था मैथिली ठाकुर को, ये सिंगर है और इनको बनाया गया है। और नेक्स्ट है मैथिली ठाकुर को अप्रैल 2023 में बनाया गया था ट्रांसजेंडर मोनिका दास को, ये बिहार आइकन। अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स आपको बताया है एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा।
और PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस तरह के सीरीज कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए जरूर अपना विचार प्रकट कीजिएगा। ये वीकली आपको मिलेगा, वीकली या फिर मंथली आपको मिलेगा, एक तरह संगठित आपको इकट्ठा मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है, और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंधित क्वेश्चन आ सकती है या पूछी गई है। एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद इसका जो मेंशन किया गया है 324 से लेकर के 329 तक रहता है, और स्टेब्लिश हुआ था आपका 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश हुआ। 2001 में ये क्वेश्चन आई है में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। कब? जब 50 साल इनका कंप्लीट हुआ है, तो 2001 में इन्होंने ये स्वर्ण जयंती मनाई है, 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ACCS यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी IGI एयरपोर्ट दिल्ली विश्व के सबसे व्यस्त यानी कि VG एयरपोर्ट की सूची में किस स्थान पर है? अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो इनका स्थान आता है 10वां नंबर आता है, 10वां नंबर पर आता है। ठीक है, 10वां नंबर पर आता है। फर्स्ट में कौन आता है वर्ल्ड में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस तिथि को DRD और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MGATGM, इसका फुल फॉर्म में याद रखिएगा, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपका 13 अप्रैल 2024 को किया है। कब किया गया? 13 अप्रैल 2024 को। दोबारा रिपीट कर देते हैं, किस तिथि को DRD और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सफल हो चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हैं BPSC TRE और जितने भी लोग हैं इसके संबंधित मैंने आपको जानकारी दिया था, और आज आपका इसमें कंबाइंड कर देते हैं। पृथ्वी दिवस आज का टुडेज न्यूज है आपका है वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। फर्स्ट टाइम इसको जब मनाया गया था, स्टार्ट जब हुआ था 22 अप्रैल 1970 को हुआ था, 22 अप्रैल 1970 को, और स्टार्ट किया गया था अमेरिकी सीनेट गोलार्ड नेशंस के द्वारा। कुल देशों की में इसमें संख्या है 192। उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में रहेगा, और थीम इस बार का रहा है 2023 का लास्ट ईयर, हमारे ग्रह में निवेश करें, और इस बार का जो थीम है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट। पृथ्वी जो है कुल क्षेत्रफल एरिया देखेंगे, कुल एरिया कितनी है? तो 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। स्थल की जो है जिसमें प्लेन एरिया है 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। जल है 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.976 × 10⁴ किलोग्राम, और पृथ्वी से इसकी दूरी है, सूर्य से दूरी है पृथ्वी की, वह है 1494700 किलोमीटर। यानी इसको याद रखने के लिए 1947 आप याद रखिएगा। इस तरह से देखिए, आपको पता है भारत की आज़ादी हुई थी कब? 1947। ठीक है, 1947 याद रखने के लिए, और इस चार को एक बार और यहाँ पर लिख दीजिए 1494747, और उसके बाद 000 लगा दीजिए। 1 किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा, इसको मानते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं अन्य जो VI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को आपको पता है वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट वीडियो में, ये छोड़ दिया गया था। वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं, विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं इसके। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा, विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं प्रमुख सम्मेलन जो आपका पृथ्वी दिवस से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन जो आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो, पहली बार हुई थी 1992 में, रियो डी जेनेरियो। जोहानसबर्ग में आपको पता है साउथ अफ्रीका के, यहाँ पर क्रिकेट भी होती है। सम्मेलन जो है रियो जेनेरियो में +10 में हुआ था 2010 में, 10 साल के बाद होती है, 10 साल बाद। इस बार आपका 2022 में होने वाली थी, लेकिन अभी हुई नहीं है। रियो जेनेरियो +20 जो है रियो डी जेनेरियो आपका 2012 में हुई थी। तो हर एक 10 साल में ये होती है। ठीक है, अभी 2022 का अभी आया ना, जब होगा, जब आपका कंप्लीट होगा, कोविड के कारण नहीं है, अभी पेंडिंग में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हमशक्ल
दिवस नेशनल लुक लाइक ए लाइक डे, यानी आप ही के जैसा, कई आपको पता है ये कहानी बताई जा रही है कि आप ही के जैसा 7 लोग इस दुनिया में हैं, 6 से 7, ये कितने लोग हैं आप जरूर बताइएगा। तो 20 अप्रैल को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय हम शक्ल दिवस के रूप में, 20 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल भगवान स्वामी यानी जो है महावीर स्वामी को, आपको पता है जैन धर्म के संस्थापक 23वें तीर्थंकर ये हैं, कि 2550वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 21 अप्रैल 2024 को, कल के डेट में ही मनाई गई। चलिए, अब इससे संबंधित आपको पीडीएफ नोट से संबंधित कोई भी डाउट रहता है, या फिर आपको बीपीएससी टीआरई का एससीईआरटी एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए 6 से लेकर के 12 तक, और एससीईआरटी का नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ का फॉर्मेट में, जो कि कुछ हैंड रिटन है, कुछ कंप्यूटराइज आपको मिलेगा। वो आपको आप नंबर पर कॉल करके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो के पैटर्न के बारे में मैंने बताया, कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर आपको छोड़ के चलना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो को, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। करंट डेली वीकली करंट या अफेयर्स आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उन सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा जिसको इस तरह की वीडियो की जरूरत होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।